हैपनिंग कैरेक्टर है आपका, क्या कहेंगे इस पर? Thank you for this warm welcome. I don't think I feel that I ever left. I still feel I've been only working, promoting when shooting 370 when I was expecting, promoting it when I was almost there to the last leg, and then now back with Dhoom Dham. And I think it's never like it's a comeback, but it's definitely a film which um, is very special for us, for all of us, because we believe we've created something new. We believe we've created something um, authentic, something fun, something which your entire family can watch together. Your popcorn entertainer, caper comedy, this kind of format I don't really have a reference from, at least in India. तो बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करती हूँ. अगर आपको मज़ा आया है, आपको खुशी मिली है, I see that smile on your face, and that makes our day. So as a team, we're very happy and very fortunate and thankful, and very thankful to people sitting on the extreme to my left and my right for giving me such brilliant opportunities as an actor. For writing such fantastic characters, especially when it comes to female characters. मुझे लगता है बहुत कम किरदार कॉमेडी के हिसाब से लिखे जाते हैं जो फन है या फनी है, नॉट कैरिकेचर, समथिंग जो आप जिसमें परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ हो. और प्रतीक, ऑफ कोर्स यू गोना सी हिम इन a very cliche line, but I've never seen Avatar. But that is absolutely true. Rishabh, of course, he's someone who has his a very strong grip over comedy. But this one, he's totally hit it out of the park. I'm very bad with these lines. No, very nice. I keep hearing these lines. I'm like, हाँ मुझे याद करना है, hit it out of the park. I'm very happy being outside the park. That's the last nail in the coffin. So I keep learning these terminologies, but I can be very bad at it. Right. So he's brilliant. बहुत रातें लगी हैं फिल्म शूट करने में. हमने पहले कमिट तो ऑफ कोर्स कर लिया था कि वाओ फन नाइट शूट, हाँ ऑफ कोर्स 10 बजे डिनर, उसके बाद you plan everything out right in your head. But my God, for 2 nights सिर्फ 2 ही रातों को अभी शूट हुआ था, और वाकई रात में तो तारे दिखते ही हैं. ऐसे फील हुआ कि आई थिंक आप गिनने शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद ये तरीका है कि नींद ना आए. बट बहुत मजा आया. The trailer also feels like a roller coaster actually. Sorry? The trailer also feels like a roller coaster ride actually. Yeah. Shooting was also. अच्छा, आपसे यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं बहुत अलग अलग किरदार रहे हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग, कहीं बहुत सिंपल स्वीट वल्नरेबल. इसमें आपको क्या मज़ेदार लगा, या क्या ऐसा एक हुक पॉइंट होता ना कि यार ये मैं कर लेती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता. जो फिल्म एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं फाइनलाइज करती हूँ या अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये तो बस हो जाएगा. मैं बहुत नर्वस होती हूँ अपनी, इवन बिफोर अटेम्प्टिंग कोयल आई वॉज वेरी नर्वस. और मेरे वॉइस नोट्स अभी भी इनको हाउंड करते होंगे रात को, कभी भी अर्ली मॉर्निंग. आई एम श्योर टू आदित्य एंड ऋषभ एंड टू अ राइटिंग टीम. तो मैं बहुत नर्वस होती हूँ, और शायद कहीं ना कहीं वो नर्वस एनर्जी आपको और पुश करती है टू डू योर बेस्ट, कि आप और क्या कर सकते हैं, और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और क्या ऐड कर सकते हैं किरदार में. जैसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लिखी है, तो आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए एफर्ट लगता है. टू बी एफर्टलेस ऑन स्क्रीन, इट टेक्स एफर्ट एंड लॉट ऑफ होमवर्क. So at least I feel I do, and so I do get nervous, and especially वो किरदार जो जिनसे कहीं भी आप इस तरह का मेल नहीं खाते हैं, या आपको लगता है अच्छा ये मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में. तो वो जो एफर्ट और उसे अपनाना, उसकी जिसे बोलते हैं एक उसका एक सोल ढूंढना, बहुत ज़्यादा, एज आई सेड आई डोंट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो करना है बेसिकली जस्ट टू ओन इट अप एंड टू कन्विंस यू दैट आई एम दैट पर्सन, दैट्स इट. प्रतीक, आपको अब जैसे बोले लोगों के घर घर के नाम में से आप शामिल होते जा रहे हैं, तो जब ये फिल्म कर रहे थे तो आपको क्या ऐसा पॉइंट लगा कि हाँ मुझे ये वाली फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब आपको ट्रेलर देख के जो रोलर कोस्टर फील हुआ है, करेक्ट, तो वैसा इनको ये जब इन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था तब से लेके आज तक वही फील है फिल्म को लेके. आई मीन, एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू शुड लिसन फ्रॉम हिम. मुझे जब इन्होंने बताया था कि ऐसी फिल्म है, इस प्रकार का किरदार है,
तो उसके पहले मैंने भी कभी किया नहीं था, ना रीजनल फिल्म में किया था, ना कभी हिंदी फिल्म में किया था। ऑफ कोर्स थिएटर में इस टाइप के अलग अलग जोन बहुत एक्सप्लोर किए हैं, और ये कॉमेडी भी जो है, ये मैंने जो दूसरी कॉमेडीज़ की हैं उससे भी बहुत अलग है। और ये किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा रियल लाइफ से बहुत क्लोज भी है। ऐसे लोगों को हम अपने आसपास देखते भी हैं जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ एकदम ही और हैं। मतलब वो जब एकदम वियर्ड सिचुएशन में आते हैं तभी अंदर का एक्चुअल कैरेक्टर बाहर निकलता है। तो इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर्स में ऐसे लेयर्स हैं, सो उसे एक्सप्लोर करने का मौका बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई गेस इतना इनफ था एज एन एक्टर फॉर मी टू डू दिस फिल्म। Rishabh, I have a question. Ravi from ABP News. फिल्म के ट्रेलर में और टीजर में भी हमने देखा कि जो पुराने गानों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। वो सीन के इम्पैक्ट और सिचुएशन के इम्पैक्ट को काफी बढ़ा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो पुराने गाने इस्तेमाल किए। फिल्म में कोई रीमिक्स नहीं है, इतना मैं आपको बोल दूं। कोई ट्रैक को हमने रीमिक्स नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ पुराने गानों में हमेशा एक नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो अगर वो हमारी ट्रेलर को सपोर्ट करें और उनमें जो एनर्जी ले आए उससे मतलब कोई क्यों एतराज़ करेगा। तो वो एक्चुअली आई थिंक उसका श्रेय आदित्य को जाता है। आई थिंक ये गानों के सिलेक्शन का। तो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग, इनफैक्ट हमारी एक डिबेट भी हुई थी इस गाने को लेकर, लाल दुपट्टे वाली जो हमारे टीजर में है। और यामी और आदित्य दोनों हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी। ऐसे नहीं, ये गाना नहीं यूज़ करते हैं, और ये गाना यूज़ किया एंड आई हैव हैप्पीली ईटन माय वर्ड्स, बिकॉज सब कह रहे हैं कि कितना मज़ा आ रहा है वो लाल दुपट्टे वाली सुन के और अभी के सरा सरा सुन के। सो वी आर ग्लैड दैट द ट्रेलर इज लैंडिंग फॉर एवरीवन। आदित्य इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो भी काफी क्वर्की टाइप है, बहुत अलग साउंड कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाउ यू डिसाइडेड कि आपको लिखने हैं डायलॉग्स, और बहुत अलग तरीके से उभर के आए हैं ये। डायलॉग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट करें लैंग्वेज में जो पहले इतना यूजुअल नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स वेरी रियल कि अरे ऐसा कुछ सुना भी है हमने बट किसी ने पहले यूज़ नहीं किया। तो वो चैलेंज बहुत बढ़िया होता है, एंड उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे को राइटर अशोरा से एंड ऋषभ से, क्योंकि डायलॉग्स आर एक्चुअली द स्पाइन ऑफ दिस फिल्म। इसमें काफ़ी फ़नी डायलॉग्स है। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर यामी का मोनोलॉग है जो आप शायद 14 फरवरी के रिलीज़ के बाद देखेंगे। वो जो था वो ऑलमोस्ट 3 पेज का डायलॉग, सिंगल शॉट यामी ने फर्स्ट टेक में दिया था, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ द डायलॉग इज़ वेरी रियल, एट द सेम टाइम इट्स फनी, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो वो जो क्रिएट करने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं अंदर से ही आता है। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को सिखा सकते हैं या बता सकते हैं, वो आपके सिस्टम में होता है या फिर नहीं होता है। तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि स्पेशली इस फिल्म में कि कैसे भी वो डायलॉग्स बड़े कोलोकियल हो, ऐसे हो जो आम ज़बान में यूज़ होते हो, और उसको कैसे हम एक यूनिक फ्लेवर देख के इंटरेस्टिंग बनाएं। दैट वाज द आइडिया। आदित्य यामी, Sorry. मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला तो क्या खुद की शादी में इतनी धूमधाम नहीं थी जो आपने सोचा कि धूमधाम से एक फिल्म बना लें? उन्होंने बहुत धूमधाम थी हमारी शादी में। एक्चुअली हमारी शादी बहुत यूनिक शादी थी, 12 लोग ही थे शादी में, बट बहुत एंजॉय किया था हमने। बट हम हमेशा कहते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक छोटी शादी चाहते थे और फैमिली मेम्बर साथ में, और उस टाइम पे कोविड भी था, बट हम हमेशा वैसे ही विजुअलाइज करते थे। और हम हमेशा उसके बाद जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि आपकी जैसी शादी हम भी करना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने करी भी, और हमारे पास इंस्टाग्राम पे फ़ोटोएँ आती थी उनकी वेडिंग्स की। बट हम हमेशा कहते थे कि आपको जो ठीक लगता है, आपके लिए आपने जो बचपन से सपना देखा है अपनी शादी का, आप उसी हिसाब से करिए। आप इस तरीके से मत इन्फ्लुएंस हुई कि कोई छोटी शादी कर रहा है, कोई बहुत ग्रैंड कर रहा है। आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से कीजिए। तो धूमधाम में भी वही था। द थॉट वाज कि अगर एक कोयल जैसी लड़की है और एक वीर जैसा लड़का है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस तरीके से इमेजिन करेंगे। तो वो बहुत नेचुरली वो शादी का जो माहौल बना था वो उस कैरेक्टर्स के थ्रू नेचुरली बना था। तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत ही सटल फिल्म बना रहे थे, तो शादी भी बहुत सटल होनी चाहिए थी। हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा था और हमारे 2 प्रोड्यूसर और हमारी एक्ट्रेस गायब हो गई कुछ दिनों के लिए, और फिर हमें इंस्टाग्राम से पता चला कि इनकी शादी हो गई। आदित्य, मेरा सवाल आपके एक सेकंड, Please, one second, please. The character which you've written for Yami, is
there some sort of similarities in the habit or qualities? जैसे वो झगड़ा कर रही है. She's all over the place. So जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, is she the same person, So dominating you in the fight? no, so I'll tell you, whatever Yami has done in films till now, I don't think anything comes close to what she is in real life. She is one of the most simple, sweet, docile, caring, loving girl. But in most of the recent films, be it Bala, be it Uri, be it 370, be it Dhoomdham, any film, she's always playing something which is not her. And that's why, like with 370, for me also, and with Dhoomdham also, that's the exciting bit. Ki yaar, you should always pick up characters which always challenge you, which push you beyond your comfort zone. And she has like hit it out of the park in whatever film she's doing, of course. But Dhoomdham mein to absolutely she's hit it out of the park because it's absolutely opposite of what she is in real life. Sorry, कौन बोल